अगर अर्थ के पास भी सैटर्न जैसी रिंग्स होती तो क्या होता? स्पेस से देखें तो हमारा प्लैनेट एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का पीस लगता। वो बर्फीली और पत्थरों की रिंग्स चारों तरफ घूमते हुए कितना कूल होता ना। लेकिन रियल में क्या होता? चलो देखते हैं कि क्या होगा इस हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जहां अर्थ के पास सैटर्न जैसी रिंग्स हैं। पहले तो ये समझो कि रिंग्स होती क्या है। सैटर्न के रिंग्स बेसिकली बिलियंस ऑफ आइस पार्टिकल्स, रॉक्स और डस्ट के टुकड़े हैं जो ग्रेविटी से एक प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। अगर अर्थ के पास ऐसे रिंग्स होते तो हो सकता है कि वो चांद के टुकड़ों से बने होते, जैसे रोश लिमिट के अंदर कोई सैटेलाइट टूट गई हो। रोश लिमिट का मतलब है कि वो डिस्टेंस जहां प्लैनेट की टाइडल फोर्सेस किसी मून या ऑब्जेक्ट को तोड़ देती हैं। अर्थ का रोश लिमिट अराउंड 9500 किलोमीटर्स है। तो रिंग्स इक्वेटर के अराउंड फ्लैट डिस्क बन जाएंगे। ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बड़ी होगी, लेकिन उसकी थिकनेस मीटर्स में होगी। अब विजुअल इम्पैक्ट देखो क्या होगा। सबसे पहले तो रात का आसमान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता। रिंग्स चमकदार होते क्योंकि वो सूरज की रोशनी से चमकते, जैसे ऑरोरा लाइट्स। दिन में भी विजिबल होते अगर रोशनी पूरी मिले, स्पेशली इक्वेटर से। नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर से देखो तो वो आग जैसे दिखते, होराइजन से ऊपर उठते हुए। फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट तो खुश रहते। टूरिज्म भी बढ़ता, जैसे रिंग व्यूइंग स्पॉट्स बन जाएंगे। पर लाइट पोल्यूशन, रात ज्यादा ब्राइट हो जाएंगी, रात के वक्त स्टार्स देखना मुश्किल हो जाएंगे। एस्ट्रोनॉमर्स भी परेशान हो जाएंगे। अब देखो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में क्या होगा। ग्रेविटी और टाइड्स बदल जाते। रिंग्स के मास से अर्थ थोड़ा डगमगाने भी लगती। सीजन्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते। टाइडल फोर्सेस से समंदरों में ऊंची ऊंची लहरें बहती, जिससे कोस्टल एरियाज में बाढ़ का रिस्क बढ़ जाता। वेदर के पैटर्न्स भी चेंज हो जाते। रिंग्स की परछाइयां आती, जिससे कुछ एरियाज में हमेशा रहने वाला धुंधला सा उजाला रहता और टेम्परेचर भी गिर जाता। एग्रीकल्चर में भी नुकसान होता। क्रॉप्स फेल हो सकते थे कुछ रीजन्स में। और स्पेस में ट्रैवल करना, सबसे पहले तो लॉन्च करना ही मुश्किल हो जाता। रॉकेट्स रिंग से टकरा सकते हैं और सैटेलाइट्स वो तो इम्पॉसिबल ही हो जाता, क्योंकि रिंग्स में टुकड़ों से टकरा कर वो टूट जाते, जिससे जीपीएस, कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग सब बंद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी चीजें नहीं बन पाती। पर हमें इससे डिफेंस में फायदा होता, क्योंकि रिंग्स हम नेचुरल शील्ड बन सकते हैं एस्ट्रॉइड्स के सामने। लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता, जिससे एवोल्यूशन डिफरेंट होता। पुराने डायनासोर्स या अर्ली ह्यूमंस रिंग्स के शैडोज में अडेप्ट होते। फिर वो ज्यादा जानवर होते जो रात को जागते हैं लेकिन दिन में सोते हैं। प्लांट्स कम लाइट में ग्रो करते हैं। पर इसका बुरा असर भी बहुत पड़ता। रिंग्स स्टेबल नहीं रहते हमेशा। ओवर टाइम पार्टिकल्स अर्थ पे गिरते, जिससे मीट और शावर्स नॉन स्टॉप होते। एटमॉस्फेयर में डस्ट से धरती के एवरेज टेम्परेचर में बड़ी और लगातार गिरावट होती, जिससे आइस एज भी हो सकती है। और अगर रिंग्स सॉलिड होते तो रेडिएशन को पकड़ लेते, जिससे कैंसर्स बढ़ जाते। ओवरऑल खूबसूरत तो होता, लेकिन डेंजरस भी। अर्थ रिंग्स के साथ ज्यादा नाजुक होती, लेकिन कितना खूबसूरत होता ना। तुम्हें क्या लगता है, रिंग्स वाली अर्थ जीना चाहते हो या करंट वर्जन ही बेस्ट है? या और कोई आइडिया है कि रिंग्स से क्या फायदा होता है या नुकसान? कमेंट सेक्शन में बता।